एक बार प्रभु अपने छोटे छोटे बाल परिकर को लेकर के भगवान परीक्षित वन में गए टहलने के लिए, ग्वाल वालों के सहित। वहां एक कुआं दिखाई पड़ा, उसमें एक गिरगिट पड़ा था बड़ा सा। परीक्षित जब उन ग्वाल वालों ने देखा, जाकर के कन्हैया से कहते हैं, लाला लाला, इतना भयंकर गिरगिट इतना बड़ा तो हमने कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं। जैसे प्रभु जाते हैं देखने के लिए, प्रभु की छांव पड़ी कि वह गिरगिट सुंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। कौन हो राजा? परिचय देता है कि नृगो नाम नरेंद्रो इच्छा तनया प्रभो दान व्याख्यायम नेसु यदि ते कर्म स्पृशम। अभी प्रभु की कृपा से अपने वास्तविक रूप को प्राप्त किया। प्रभु पूछ रहे हैं, आप परिचय दो, तो अकड़ के बोल रहा है, आप मुझको नहीं जानते। अरे किसी छोटे मोटे व्यक्ति से भी पूछोगे तो मेरा नाम बताएगा। दानियों में नंबर 1। भगवान ने कहा इतने बड़े दानी थे तो इस नरक में गिरगिट बन के क्यों पड़े? अरे भाई, जो दानी होता है वो आवागमन के कुचक्र से मुक्ति पाता है। देखो, हम बहुत दान पुण्य करेंगे, उससे कष्ट कटेंगे, पुनः मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। और मनुष्य योनि में आएंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला तो होगा ही जीवन में। तो ये आप पुनः मरेंगे, पुनः भोगेंगे। भोग तो जीव को भोगना है। तो ये आवाज गमन का कुचक्र जो है, न जाने कितने वर्षों से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। शरीर छोड़ेगा, दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा, लेकिन कर्मों का भोग भोगने के लिए आना जाना तो बंद होने वाला ही नहीं। तो उस आवागमन के कुचक्र से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, गोविंद के चरणों में रति हो जाए, प्रेम हो जाए। तो हमको आवागमन के कुचक्र से प्रभु निकाल के अपना धाम प्रदान कर देते, जहां से न कोई आता है और फिर न जाता है। तुम क्या करते थे? बोलो। मैं इक्ष्वाकु वंश का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं महाराज। मैं गाय का दान करता था, गौदान। बोले गौदान करने वाले तो बड़े दानवीर कहलाते हैं, फिर आप नरक की गति क्यों? शायद गायों में भी दान करने में भी श्रेणी। कैसी गाय का दान करें? वो गंगा जी के किनारे जो पंडा लोग दान करवाते हैं 11 रुपए वाली गाय का दान करने से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है ना, गौदान का फल मिलने वाला है। गाय का दान कैसे करें? तो प्रभु कहते हैं, आप गाय दान तो करते थे, लेकिन आप शायद दूध देने वाली न करते रहे हो, गोमूत्र देने वाली ही दान करते रहे। बोले ना, पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला में श्रृंगी। राजा नग कहता है कि पयस्वनी जवान गाय का दान करता है और बछड़े के सहित गाय दान करें तो उसका बछड़ा हो, दूध देने वाली हो और कहीं अंग भंग ना हो, उसकी सींग न टूटी हो, पूंछ न टूटी हो, मतलब पूरे शरीर से व्यवस्थित हो, ऐसी गाय का दान करने से आपको गोदान का फल मिलता है। गोदान करने से होता क्या है? एक जब जीव अपनी अंतिम यात्रा में जाता है तो एक बैतरणी नाम की नदी है। वो बैतरणी नदी सिर्फ पस से बनी हुई है। गरुड़ पुराण में ये वर्णन है, 28 नरकों में वो बैतरणी नाम की नदी में सिर्फ पस ही पस है और ना उसका शुरुआत तक तो दिखता है, लेकिन ये कितनी लंबी चौड़ी है कोई जीव जानता समझ नहीं पाता। तो जीव जब वो बैतरणी नदी में जाता है तो इतने भयंकर भयंकर कीड़े हैं, उस जीवात्मा को नोचते हैं, खाते हैं। उस समय वो याद करता है कि हे प्रभु, इस बैतरणी नदी से हमको पार लगाओ।
प्रभु कहते हैं कभी कोई अच्छे कर्म किया हो तो वही अभी आ जाएंगे और तुमको पार लगा देंगे। तब जाके जीवात्मा उस समय उसके सुकृत कहते हैं याद करो। जो दानवीर होता है, धर्म के कार्य में रत होता है, गायों का दान किया होता है, वो वहां पर प्रकट होते हैं और वही धर्म आपको उस वैतरणी नदी से पार करता है। अन्यथा जो दुराचारी है, पापाचारी है, अनंत अनंत काल तक उस नरक की यात्रा में पड़ा रहता है। फिर भगवान को दया आती है और उस नरक से उसको निकाल देते हैं। ये ऐसी वैतरणी नदी है। इसीलिए अपने जीवन में गौदान हर किसी को करना चाहिए, गाय दान जरूर करना चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। आप दान ना करो तो कोई ना कोई गाय, जिनके यहाँ गौशालाओं में लोग रखे हैं, एक गाय का संकल्प ले लो कि एक गाय की सेवा हम देंगे भैया, चारा भूसा देंगे, उसकी देख रेख के लिए करेंगे। हम कुत्ते की देख रेख कर लेते हैं लेकिन गाय की नहीं कर पाते। जिस कुत्ते के पास जाने से आपको उस वैतरणी नदी की यात्रा तो कुत्ता पार नहीं कराएगा, गौ ही कराएगी, आपके सुकृत ही पार कराएंगे। अतः राजा नग से प्रभु कहते हैं तुमने अच्छी गाय दान नहीं की होगी, तो कहता है पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिलाए संगी। जवान युवा गाय बछड़े के सहित दूध देने वाली मैं करता था, लेकिन प्रभु एक बार मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हुई? अनजाने में मेरे से गलती ये हुई कि मैं नित्य एक गाय ब्राह्मण को दान करता था। आकाश के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मेरी गाय दान करने की संख्या कोई नहीं गिन सकता। मैंने एक गाय जो है ब्राह्मण को दान कर, और वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर के गया। रात्रि में उसके घर से वो गाय पता नहीं कैसे भग कर आई, पुनः राजा के गायों के झुंड में मिल गई। अनजान बस राजा ने दूसरे दिन दूसरा जब ब्राह्मण लेने आया तो वही गाय फिर दोबारा उसको दान कर दी। जिसको पहले दान किया था वो लेने आ रहा था, जिसको आज दान किया वो लेकर प्रसन्नता से जा रहा था। दोनों की रास्तों में मुलाकात हो गई। एक कहता है ये मेरी गाय है, दूसरा कहता है मेरी है। दोनों में बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ। अंत में बात राजा नृग के पास आई। राजा ने कहा ब्राह्मण देवता आप इसके बदले में हजारों गाय ले लो, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो अभी स्वाभिमान की बात है, गाय लूंगा तो यही, नहीं तो अब मैं गाय नहीं लूंगा। अंत में दोनों ब्राह्मण चले गए और उस का ये प्रभाव हुआ कि जब मैं अंतिम यात्रा किया तो धर्मराज की सभा में गया। बोले आपके पुण्य तो बहुत है, पाप थोड़ा है, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? मैं बोला सोचा प्रभु पहले पाप ही भोग लेता हूँ, पुण्य तो अनंत काल तक भोगता रहूंगा। सो पाप भोगने के लिए मैंने पहले हाँ करी। सो प्रभु मुझको गिरगिट की योनि प्राप्त हुई और मैं इस कुआं में पड़ा था। आज उन गायों के दान करने का पुण्य उदय हुआ तो आपके दर्शन हुए। अब मैं कहाँ पापी रह गया हूँ प्रभु, चरणों में गिरता है। इस तरह परीक्षित यह राजा नृग की कथा श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को सुनाते हैं। बड़ा पावन यह प्रसंग था।